औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा चैनल राह हिदायत, और इस पर हम इंफॉर्मेटिव चीज़ें लेकर आते हैं, ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं जो कि हमारे लिए और आपके लिए फ़ायदेमंद हो और जिनको हम आगे शेयर करें और ये हमारे लिए सदका जारिया बने। तो मेरा चैनल अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियोस को आगे शेयर भी करें और इस जज़ाए खैर में हमारा साथ दें। दुनिया की हकीकत क्या है? अल्लाह ताला हर चीज़ का खालिक है और दुनिया की हर चीज़ अल्लाह ताला ने ही पैदा की है। अल्लाह ताला इस दुनिया की हैसियत और इसकी हकीकत ख़ुद बयान फरमाते हैं। हमारा दीन इस्लाम एक आलमगीर मज़हब है। दुनिया की हकीकत अगरचे हमारे सामने है, हमें दुनिया के बहुत सारे मामलात भी निपटाने हैं, मगर दुनिया के लिए हमें अपनी आखिरत को बर्बाद नहीं करना। हमेशा याद रखें कि इस दुनिया में हमें हमेशा नहीं रहना। ये दुनिया जो है एक आजमाइश है। हमारे लिए अल्लाह ताला ने एक आजमाइश रखी है। जो कुछ हम दुनिया में करेंगे इसका सिला हमें आखिरत में ज़रूर मिलेगा। आज हम ज़िंदा हैं, कल हमें मरना भी है। इस हकीकत को हमें दिल से तस्लीम कर लेना चाहिए। हमारा मज़हब इस्लाम एक आलमगीर मज़हब है जो कि दुनिया में प्यार बांटना सिखाता है। अल्लाह ताला ने सूरत बनी इसराइल और सूरतुल हदीद के अंदर दुनिया की मिसाल कुछ यूँ दी है। आपने फरमाया, दुनिया की ज़िंदगी ये है कि बचपन के अंदर इंसान खेल कूद में पड़ा होता है, अपना वक्त गुजारता है। थोड़ा सा उसकी उम्र ज़्यादा होती है तो फिर ज़ेब व ज़ीनत की तरफ माइल हो जाता है। 20 से 25 साल की उम्र ऐसी है कि इंसान की शबाब का दौर है। उस वक्त इंसान ने जो कुछ कमा लिया ना, वो उसकी कमाई हो गई। लेकिन उस वक्त इंसान गफलत में पड़ा होता है। उसे लगता है कि ये माल, ये क़ुव्वत उसके पास हमेशा रहेगी और हमेशा वो इनसे फ़ायदा उठाता रहेगा। इंसान के अंदर माल की मोहब्बत बढ़ती चली जाती है। उम्र बढ़ती जाती है, इंसान के अंदर माल की मोहब्बत भी बढ़ती जाती है। हालांकि होना ये चाहिए कि माल की मोहब्बत कम हो जाए, लेकिन ये दुनिया एक शराब है। इसके पीछे इंसान भागते ही चला जाता है और कुछ हाथ नहीं आता। तो मेरे अजीज़ साथियों, दुनिया बहुत खूबसूरत है, इसकी हर चीज़ खूबसूरत है। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा है कि हम दुनिया की चीज़ों से फ़ायदा उठाएं, लेकिन इस दुनिया में हम खो ना जाएं। इस बात का ख्याल रखें कि हम इस दुनिया में खो ना जाएं। ये दुनिया हमें अपनी मोहब्बत में गिरफ़्तार ना कर ले। हमारी औलाद, हमारा माल हमारे लिए आजमाइश है और इन आजमाइश पर हमें पूरा उतरना है, क्योंकि इन सब चीज़ों का हमें अल्लाह ताला के सामने जाकर हिसाब देना है। अल्लाह ताला ने एक मिसाल के ज़रिए ये बात इस तरह से समझाई है कि जैसे बारिश होती है, हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा हो जाता है और इंसान इस सब्ज़े की चमक और ख़ूबसूरती की तरफ माइल होता है और वो ये समझता है कि ये सब्ज़ा, ये खूबसूरती हमेशा रहेगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस सब्ज़े में पीलापन आना शुरू हो जाता है और फिर करते करते वो खुश घास में तब्दील होकर उड़ जाती है। बिल्कुल इंसान की मिसाल इस सब्ज़े जैसी है। वो समझता है कि ये खूबसूरती, ये जवानी, ये शादाबी हमेशा रहेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें पीलापन आना शुरू हो जाता है और इंसान बुढ़ापे की तरफ चला जाता है और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि दुनिया से जाने का वक्त आ जाता है। जिस वक्त हम दुनिया गुजार कर अल्लाह ताला के पास जाते हैं, अल्लाह ताला पूछेगा कि भाई कितना वक्त गुजार कर आए दुनिया में, तो हम कहेंगे कि अल्लाह ताला, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आधा दिन या फिर एक दिन। यानी कि दुनिया की देखें आप ज़िंदगी कितनी है, एक दिन और आधा दिन। आखिरत की ज़िंदगी एक दिन, दुनिया की पूरी ज़िंदगी आखिरत के सिर्फ आधे दिन के बराबर या एक दिन के बराबर है। तो हमने फिर उस दिन की तैयारी क्यों नहीं की? हमें सोचना चाहिए इस बात पर। अभी भी वक्त है, अभी भी टाइम है। हमें समझना चाहिए कि ये दुनिया फ़ानी है।
तो मेरे अज़ीज़ साथियों, तैयारी करें आगे जाने की। जिन जिन के जो हुकूक हैं वो अदा करें। जायदाद के हुकूक हैं, माल के हुकूक हैं, ज़कात के हदूद हैं। हमारी नमाज़ें नहीं पढ़ी, हम नमाज से गाफिल हैं। हमें अपनी नमाज़ें पूरी करनी है। हमें अपने रुके हुए रोज़े जो हमने नहीं रखे हैं वो पूरे करने। टाइम इतना थोड़ी है कि हम लोग दुनिया के चक्करों में पड़े रहें। इतना तो इंसान के पास तो टाइम ही नहीं है। अगर वो इन चीज़ों में अपना वक्त गुजारे तो उसका तो टाइम ही पूरा हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अल्लाह हमें आखिरत की तैयारी करने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें दुनिया के मामलात बेहतरीन तरीके से करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मिसाल मेरी नज़रों से गुज़री है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सहाबा के साथ कहीं से गुज़र रहे थे कि सामने एक कूड़े का ढेर नज़र आया। तो आपने सहाबा इकराम से पूछा कि क्या है। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, ये कूड़े का ढेर है। आपने कहा, नहीं, बिल्कुल दुनिया की मिसाल है ये दुनिया कूड़े का ही तो ढेर है। क्या होता है, कपड़े बदलते हैं, हम कपड़े पहनते हैं, कपड़े पुराने हो जाते हैं, क्या हुआ, कचरे का ढेर हो गया। खाना खाया, जो हमारे घर अंदर गया वो फिजला बनकर हमसे बाहर खारिज हो जाता है। जो बचता है वो हम वैसे ही बाहर कूड़े के ढेर में गिरा देते हैं। तो क्या हुआ, ये भी एक कूड़े का ढेर ही हुआ। यानी कि दुनिया एक कूड़े का ढेर है। तो अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मिसाल दी कि ये दुनिया की हकीकत है, ये कचरे का ढेर दुनिया की हकीकत है। तो हम इस कचरे के ढेर के लिए अपनी उस सोने चांदी जो हमें जन्नत में मिलने वाले हैं, हम उसको क्यों खो रहे हैं। तो हमें वहाँ की तैयारी करनी चाहिए ना, ताकि हम वहाँ के हीरे और जवाहरात में इस्तेमाल करें, उन्हें पहने और वहाँ की दूध की नहरें जो बह रही हैं हम उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करें। हम दुनिया के चक्कर में पड़े हुए हैं। अल्लाह ताला हमें दुनिया के झमेलों से बचाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अल्लाह ताला हमें आखिरत की तैयारी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दुनिया की नेमतों से भी फ़ायदा उठाएं। अल्लाह ताला ने ये नेमतें हमारे लिए ही बनाई हैं, लेकिन इन नेमतों इस दुनिया में खो मत जाइएगा। हमेशा याद रखिएगा कि ये दुनिया आर्ज़ी है, हमारी ज़िंदगी आर्ज़ी है और हमें आगे जाना है। अल्लाह ताला हमारे मामलात को बेहतर बनाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह।